नमस्कार प्रिय मित्रों, आप देख रहे हैं दिया सरकार चैनल के माध्यम से पंडित अश्विनी कुमार पांडे की वाणी से आप सभी लोग श्रवण कर रहे थे रामचरितमानस। आज हम मानस से जुड़ी एक हास्यप्रद कहानी लेकर आए हैं। आइए इसे अवश्य श्रवण करें। सर्वप्रथम गणपति महाराज जी को वंदन करते हुए मैं अपने परम पूज्य श्री महाराज जी दिया सरकार के सानिध्य में यह कथा कह रहा हूँ। उनके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी आए और मेरी कथा का विस्तार करें। बहुत समय की बात थी, त्रेता युग चल रहा था। जब त्रेता युग चल रहा था तो भगवान श्री मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जब वन से लौटे, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जब वन से लौटे तो उन्होंने क्या कहा। सारी प्रजा उनकी सुखी थी, सभी का कुशल मंगल पूछा। तभी राजा जनक जी क्या करते हैं। राजा जनक जी कहते हैं कि आप लंका जीताए अवध नरेश, आपका राज्याभिषेक हो गया। अब आप क्या करें, मेरे यहाँ एक बार अपने चरण रखें। तो भगवान श्री मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी कहने लगे कि यदि आज मैं अकेला जा रहा तब भी दिक्कत, और ये बानर साथ में जा रहे तो सबसे बड़ी दिक्कत। तो क्या हुआ आगे। महाराज बड़े चिंतित हुए। महाराज ने कहा कि हे बंदरों, तुम सभी आज अयोध्या में रहना। तुम सभी आज अयोध्या में रहना और मैं अपनी ससुराल यानी जनकपुर को जाना चाहता हूँ। तो बंदरों ने जानते हो क्या जवाब दिया। हाँ प्रभु, आप ऐसा तो करेंगे ही। क्यों? क्योंकि बंदरों ने कहा जब प्रभु वहाँ लड़ना था तो बंदर आगे हो गए। आज राजा जनक के यहाँ जाना है, सेवा होनी है और खातिरदारी होनी है। तो आप कह रहे हैं कि बंदरों तुम यहीं रहो। महाराज जी का भी कथन सत्य है, क्योंकि बंदर से महाराज जी का प्रेम नहीं था। उन्हें तो सिर्फ एक स्वार्थ था कि लंका हमें किसी तरह से जीतनी है। जब प्रभु हम लोग सुख में थे तो आज भी दुख में हैं। दुख और सुख में जब हम आपके साथ रहेंगे प्रभु, तभी जानेंगे कि आप हमसे समान प्रेम करते हैं। तो क्या होता है प्रिय मित्रों, आज मर्यादा के पुरुषोत्तम श्री राम जी महाराज बड़े ही दुखी हो रहे हैं और मन ही मन सोच रहे हैं कि अब मैं क्या करूं। बात तो सत्य है, यदि बंदरों को नहीं ले गया तो और भी बड़ी समस्या। और ससुराल का मैटर है, वहाँ कहीं बंदरों ने उत्पात मचा दिया तो और भी समस्या। अब मर्यादा पुरुषोत्तम बड़े दुखी हैं और मन ही मन विचार कर रहे हैं
तभी उधर से जामवंत जी आ गए। अब जामवंत जी आ गए तो प्रभु को देखा कि प्रभु आज मेरे किस बात के लिए आज इतना दुखी हैं। तो प्रभु से उन्होंने, जामवंत जी ने पूछा कि हे भगवान, आज आप किस समस्या के कारण दुखी हैं। तो भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज ने क्या जवाब दिया। उन्होंने कहा कि आज राजा जनक ने निमंत्रण भेजा है कि आप ससुराल आए। तो मैंने कहा बंदरों से, अपनी सेना से, कि आप लोग अयोध्या में ही वास कर लेना और मैं ससुराल होकर के आता हूँ। तो बंदरों ने क्या जवाब दिया कि जब दुख था प्रभु तो हमें ही आगे कर दिया, और जब सुख आया, जहाँ पैर दबाने की बारी आई, खातिरदारी करने की बारी आई, तो आपने हम सबको पीछे कर दिया और अब आप आगे हैं। तो जामवंत ने कहा प्रभु इस बात की क्या चिंता करनी है, ये बात तो बड़े ही नॉर्मल हल हो जाएगी। जामवंत से प्रभु ने कहा कैसे। तो बोले जामवंत से कि यदि हल ना हुआ जामवंत समस्या, तो सारी जिम्मेवारी आपके सामने आ जाएगी। तो क्या हुआ, जब सारी जिम्मेदारी की बात आ गई तो जामवंत ने कहा एक काम करो, ठीक है प्रभु, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। जब उन्होंने कहा इसकी शर्त मंजूर है तो प्रभु को भी विश्वास हो गया, क्योंकि जामवंत उस समय बानर और भालुओं में ना श्रेष्ठ थे, उन्हें सभी चीज़ों का ज्ञान था। तो क्या हुआ, बंदरों को बुलाया और कहा आप राजा जनक के यहाँ तो चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, लेकिन आपको, आप जनक के यहाँ चल तो सकते हैं लेकिन मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको करना एक काम पड़ेगा। तो बंदरों से आज जामवंत जी क्या कह रहे हैं कि, तो बंदरों की भी समझ में आया कि हो सकता कोई राजा की चाल हो, लेकिन बंदरों ने भी सोचा नहीं, मेरे ही जब मालिक आ रहे हैं, क्योंकि जामवंत उस समय बंदरों के मुखिया हुआ करते थे। तो क्या हुआ, जामवंत ने बंदरों को इतनी खास और सख्त ट्रेनिंग दी, कहा सभी को ले चलेंगे, लेकिन एक शर्त है कि जैसा जैसा मैं करूँगा वैसा वैसा ही करना है आपको। तो सारे बंदर राजी हो गए। तो दो चार बंदर उस विषय पर सोचने के लिए कि कहीं ऐसा तो ना हो कि ये हम लोगों से कबूलनामा भी करवा लेगी जैसा जैसा करना है, और लास्ट में कहे मैं तो गया ही नहीं, आप भी अब नहीं जाओगे। तो बंदरों ने इस बात को जब पूछा कि ऐसी बात है भगवान, तो जामवंत जी ने उत्तर दिया कि नहीं, ऐसी कोई समस्या नहीं है, हम तुम्हें सभी प्रकार से ले चलेंगे, लेकिन अनुशासन के साथ चलना है। तो जामवंत की बात सोच करके बड़ा खुश हो रहे कि कोई नहीं, जब जामवंत जी के पैर दबाए जाएंगे तो मेरे भी पैर दबाए जाएंगे, जब जामवंत जी को खाना मिलेगा तो मुझे भी मिलेगा, किस बात की टेंशन, जब जामवंत जी खुशबू लेंगे तो हम भी खुशबू लेंगे। अब बंदरों का दिमाग, बंदरों को जामवंत जी ने भली प्रकार से समझाया कि जो मैं बोलूं वही तुम्हें बोलना है,
और जो मैं करूं वही तुम्हें करना है, और जिधर मैं देखूं उधर ही तुम्हें देखना है, और जैसे मैं हाथ हिलाऊं वैसे ही आपको हाथ हिलाना है। सारे बंदरों ने स्वीकार तो कर लिया। तो भगवान राम आए सामने और उन्होंने कहा, पहले क्लास का डेमो तो ले ले जामवंत जी कि आपके बंदर अनुशासनहीन हुए हैं या नहीं हुए, जनकपुर ले जाने लायक हैं भी या नहीं। तो क्या हुआ भैया, जब टेस्टिंग का समय आया तो क्या होता है, जब टेस्टिंग का समय आया तो होता ये है कि जामवंत ने कहा, महाराज की जय हो। जामवंत ने कहा कि महाराज की जय हो, तो सारे बंदर एक साथ कहने लगे कि महाराज की जय हो। अब अनुशासन तो इतना अच्छा, भगवान राम ने भी सोचा अब तो बंदर सुधर गए, अब तो ना तो जनकपुर में उत्पात होगा और ना किसी प्रकार की दिक्कत होगी, अब तो ये ले जाने योग्य हो गए। और गलती से जामवंत की पीठ में मच्छर बैठ गया तो जामवंत जी पीछे खुजलाने लगे, और जब खुजलाने लगे तो सारे बंदर खुजलाने लगे। जब सारे बंदर खुजलाने लगे तो जामवंत ने कहा, देखा प्रभु, मैं जो कुछ भी कर रहा हूं वही ये बंदर कर रहे हैं, इसके अतिरिक्त ये दूसरा कुछ नहीं करेंगे। आप भगवान श्री रामचंद्र जी कृपालु महाराज आगे आगे चल रहे हैं, पीछे से जामवंत जी को देख करके जिधर जामवंत जी देखे उधर सारे बंदर भी देखे, जिधर जामवंत जी रुके उधर सारे बंदर रुक जाए। जब राजा जनक के यहाँ पहुँचे तो चारों तरफ जिधर जामवंत जी देख रहे सारे बंदर एक साथ देख रहे हैं। तो वहाँ की प्रजा कहती है कि इसीलिए तो रावण क्या ये पूरी पृथ्वी को जीत सकते थे, जब इनके बंदर ही इतने काबिल हैं। अब बंदरों का हाल देखिए क्या है कि अब बंदरों का हाल ये है कि जा कर के महाराज जनक के दरबार में जब बैठे तो जैसे ही जामवंत को आसन दिया गया वैसा ही आसन सारे बानरों को एक जैसा, जब एक जैसा आसन दे दिया गया सभी बंदरों को तो क्या होता है आगे, जामवंत जी ने कहा महाराज की जय हो, तो सारे बंदरों ने कहा महाराज की जय हो। अब राजा जनक भी चिंता में कि बानर जाते इतनी तीव्र बुद्धि की कैसे, इसीलिए तो मेरे दामाद ने ना रावण से विजय पा ली, नहीं तो हो सकता है मुश्किल ही था। तो क्या होता है आगे, अब जब भोजन की व्यवस्था की गई, थाल सजाई गई, सारे बंदर वैसा ही कृत्य कर रहे थे जैसा कि जामवंत जी कर रहे थे। फिर क्या होता है, जब जामवंत जी के सामने खाना आ गया तो जैसे ही जामवंत जी ने थाली को अर्घ दिया सारे बंदरों ने थाली को अर्घ दे दिया। फिर उसके तत्पश्चात एक कौर तोड़ लिया जामवंत जी ने और प्रभु को भोग लगाया, तो सारे बंदरों ने भी भाई भोग लगा दिया। अब हुआ ये कि जामवंत जी ने सोचा कि पहले खाना खाने से पहले मैं फल खा लूं, तो फल में जामवंत जी ने आम उठाया, तो जामवंत जी का जो आम था मित्रों वो कुछ ज़्यादा पका हुआ था।
जब कुछ ज़्यादा पका हुआ था तो होता ये है, क्या होता है कि जामवंत जी ने जैसे ही थाली से आम उठाया तो ऐसे दोनों हाथों से पकड़ करके चूसने लगे। और इनके आम थोड़े थोड़े कच्चे थे। तो जामवंत जी ने क्या किया, ऐसे जोर जब दोनों हाथों से दबाया तो गुठली फिसल जाती है और गुठली ऊपर की तरफ चली जाती है। तो जामवंत जी उसको पकड़ लेते हैं ऊंचाई पर उठ करके, छलांग लगा करके, क्योंकि राजमहल की बात है, अब वो किसके पड़ जाए। अब सारे बंदरों ने जोर लगा लगा करके किसी तरह से गुठली को तो निकाल दिया। और जब गुठली निकाल दी तो अब गुठली जिनकी नहीं भी निकलनी थी वो भी गुठली को निकाल रहे हैं और छलांग लगा रहे हैं राजा के दरबार में। अब जब छलांग लगा रहे हैं तो भोजन की थाली इनकी उनके उनकी उनके उनकी उनके उनकी उनके उनकी उनके उनकी उनकी होती जा रही। जब भोजन की थाली इनकी उनके हो रही है तो कोई कह रहा मेरी पूड़ी तुम्हारे में है, तुम्हारी पूड़ी मेरे में है। कोई कहता मेरा हलवा ले लिया तुमने, मेरी सब्जी ले ली। यही चोरी चल रही है। तो उस दरबार का प्रभु ने राजा जनक के भी मन में बड़ी व्याकुलता आ गई। जब उस दृश्य को देखा प्रभु ने तो कहा ये बानर जाति कभी भी सुधरने वाली नहीं है। जामवंत जी आप व्यर्थ, इतना अनुशासन दिया, समय दिया, वर्दी बनवाई गई, इनमें इतना खर्च आया, सारे पैसे को व्यर्थ कर दिया और राजा जनक के दरबार को तहस नहस कर दिया। उन सोने के सिंहासनों का किसी का छत्र नोच रहे हैं तो किसी का क्या हो रहा है। तो इसलिए ये कहानी बड़ी ही हास्यप्रद लगी होगी आप लोगों को। यदि कहानी हास्यप्रद लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दे, ताकि इस कथा का मूल उद्देश्य आप लोगों के जीवन में किसी तरह से हंसी और खुशी की व्यवस्था करना है, आपके जीवन को धन्य बनाना है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और परम पूज्य सिद्धिया सरकार महाराज जी से अनुग्रह करूँगा कि वो कथा को मेरी जन जन तक पहुँचाएँ। जय श्री राम।